हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका के द्वारा लिए गए एक ऐतिहासिक फैसले के बारे में। तो अमेरिका ने ये फैसला किया है कि वो इतिहास का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाएंगे और वो होगा अरोरा सुपर कंप्यूटर, जो कि चाइना के सुपर कंप्यूटर को भी क्रॉस कर देगा। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे सुपर कंप्यूटर्स के बारे में, जानेंगे कि क्या सुपर कंप्यूटर होता है, अरोरा सुपर कंप्यूटर क्या है और भारत में आज तक कितने सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं और सुपर कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट एनालाइज होंगे ये सभी टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ पेड कोर्सेज हैं जहां पे आप यूपीएससी या फिर किसी अन्य स्टेट की पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट हियर। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि अरोरा सुपर कंप्यूटर को हम कैसे 360 डिग्री में एनालाइज करेंगे, इसके हर एक एस्पेक्ट को कवर करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है और फिर ये जानेंगे कि अरोरा सुपर कंप्यूटर है क्या और सुपर कंप्यूटर होता क्या है और इसके क्या गति के मानक है, कि इसकी स्पीड को किस लेवल पे आइडेंटिफाई किया जाता है और किस हिसाब पे हम ये कह सकते हैं कि इसकी कितनी स्पीड है, और भारत में आज तक कितने सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं, कौन कौन से बनाए गए हैं, और भारत में जब सुपर कंप्यूटर बनाए जा रहे थे तो किस प्रकार की इश्यूज वहाँ पे उठ के आए थे। उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। तो हाल ही में रिसेंटली अमेरिका ने ये डिसीजन लिया है कि वो इतिहास का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाएंगे और उसका नाम होगा अरोरा। और इस सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए इंटेल, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और क्रे, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर समझौता किया है कि हम ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाएंगे और सभी संस्थाएं मिलकर 2021 तक इस सुपर कंप्यूटर को डिलीवर करने का प्रयास करेंगी। और जो अरोरा सुपर कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर साधारण एचपीसी वर्कलोड को हैंडल करने में सक्षम होगा। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसके लिए आपको हमारी लास्ट वीडियो या इससे पहले मेरी एक वीडियो आई हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है उसके बारे में आपको जानना होगा। मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो किसी भी एक चीज़ या किसी भी एक डिवाइस को जब हम इतना मेच्योर कर देते हैं या फिर उस डिवाइस को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो खुद से डिसीजन ले पाए, वो जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस हैं उससे सीख के ये समझ पाए कि उसको नेक्स्ट क्या करना है, तो उस प्रकार की डिवाइस को हम ये कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। जैसे कि अगर आप किसी एक कार को, ऑटोमेटिक कार की अगर बात करेंगे तो उस कार में अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं और अगर हम उसको पहले ये लर्न करवा दें कि किस प्रकार जब कोई टर्न आता है तो उसको मूव करना है या फिर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको वहाँ पे ब्रेक लगाना है, तो वो क्या हुआ, हमने उसको पहले लर्न करवाया और उस लर्निंग के बेसिस पे वो एक, अगर उसके सामने कोई एक कुछ भी ऑब्जेक्ट अगर उसके सामने आ जाता है तो वो डिसीजन लेती है कि मुझे यहाँ पे ब्रेक लगाना है। तो इस प्रकार की डिवाइस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डिवाइसेस कहा जाता है। तो ये सुपर कंप्यूटर्स में होना तो लाजमी है। तो ये हमने बात करी कि ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। अब बात करते हैं कि अरोरा सुपर कंप्यूटर क्या है। तो जो अरोरा सुपर कंप्यूटर है ये शिकागो के बाहर लेमोंट इलिनॉय स्थित ऑर्गन नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित किया जाएगा और ये पहला ऐसा कंप्यूटर होगा जो एक्सास्केल, ये इसके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, अर्थात प्रति सेकंड 1 बिलियन गणनाएं करने में ये सक्षम होगा एक्सास्केल। और इसकी स्पीड अब तक बनाए गए सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर से 7 गुनी होगी, जबकि 2008 में बनाए गए पेटा स्केल से 1000 गुना अधिक होगी। तो ये फैक्ट्स को आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जो अब ये अरोरा सुपर कंप्यूटर बनने जा रहा है ये दुनिया के अब तक बनाए गए सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर से कितना गुना है। और जो ये नया सुपर कंप्यूटर है ये शोधकर्ताओं को दवा, जलवायु परिवर्तन, दहन इंजनों की आंतरिक कार्य प्रणाली और सौर पैनलों जैसे विषयों के बारे में सटीक गणना करने या फिर समझ विकसित करने के लिए उनमें हेल्प करेगा। देखिए सुपर कंप्यूटर कहाँ हेल्प करता है, जब आपको किसी चीज़ की गणना करनी होती है, जब आपको वहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस, आपको कुछ ऐसी काउंटिंग करनी होती है, तो उन काउंटिंग को करने के लिए आपको ऐसी डिवाइस चाहिए कि उतनी नंबर ऑफ जो कंप्यूटेशंस हैं उनको फास्ट किया जा सके, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग उतनी नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस एक साथ नहीं कर सकता। इसलिए पहले कंप्यूटर बनाए गए थे
कि वो कंप्यूटेशन करें। उसके बाद जब उनकी स्पीड कम महसूस हुई मानव जाति को, तो उन्होंने सुपर कंप्यूटर्स को बनाया। और अब हम एक ऐसी स्थिति में आ पहुंचे हैं कि हम अरोरा जैसा सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं जो बिलियंस ऑफ बिलियंस जो कंप्यूटेशंस है उनको पर सेकंड कर पाएगा। और इतनी कंप्यूटेशन जब एक साथ हो पाएगी तो हम स्पेस को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि जो इतनी नंबर ऑफ कंप्यूटेशन जब एक साथ होंगी तो हमें ये पता चल सकेगा कि कितने, जब दो ग्रह जब सडनली अपनी दोनों लोकेशंस को वो चेंज कर रहे हैं, एक इधर से इधर जा रहा है, एक इधर से इधर जा रहा है, तो पर सेकंड जब वो अपनी लोकेशंस को चेंज कर रहे हैं, तो अगर उसी की स्पीड पे काउंटिंग करने वाला हमारे पास अगर एक डिवाइस हुई तो हम जांच कर पाएंगे कि स्पेस को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे कि कहाँ पे उनकी लोकेशंस हैं। और इसके अलावा हम जलवायु में परिवर्तन को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस प्रकार जो समुद्र के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनको, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उनको, हर एक चीज़ वो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर हम अरोरा जैसा सुपर कंप्यूटर बना लेंगे। तो ये हमने बात करी कि अरोरा सुपर कंप्यूटर क्या था। अब बात करते हैं कि एक सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो सुपर कंप्यूटर को मल्टी प्रोसेसर्स का एक समूह कहा जाता है, जिसमें मेगा, गीगा, टेराफ्लॉप, अर्थात टेराफ्लॉप क्या होता है, एक सेकंड में 1 अरब गणना, और पेंटाफ्लॉप की गति से भी करोड़ों गणनाएं एक ही वक्त में कुछ सेकंड में की जा सकती हैं। ये इसकी स्पीड को बताया गया है। सुपर कंप्यूटर में अनेक परतों में मेमोरी संग्रह की एक पूरी व्यवस्था बनाई जाती है और इसकी सहायता से उपलब्ध समस्त डेटा को एक साथ इंटरनेट पर पढ़ा व परिणाम निकाला जा सकता है। और जो मल्टी प्रोसेसर्स, मेमोरी लेयर्स और गणनाओं की तीव्र गति के आधार पर ही हम पर्सनल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर्स में अंतर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि नॉर्मली जो कंप्यूटेशन हम कर रहे थे वो कंप्यूटर से कर रहे थे, लेकिन जब हमें ये महसूस हुआ कि हमें कुछ ऐसी गणनाएं करनी हैं जिनमें हमें कंप्यूटेशन जल्दी होना चाहिए, तब हम सुपर कंप्यूटर्स के लेवल पे गए थे। और सुपर कंप्यूटर तियानहे 2 जो विश्व का सबसे शक्तिशाली और तेज कंप्यूटर अब तक का है, जिसे घोषित किया गया था चाइना का, उसको भी अब हम क्रॉस कर देंगे। और ये तिहानहे 2 जो है, इसको सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की सूची में 2010 और 11 में भी ये टॉप पे रह चुका है। लेकिन अगर अरोरा बना लिया जाता है तो ये उससे कहीं ज़्यादा गुना तेज होगा। अब सुपर कंप्यूटर की जो गति है उसके मानक के बारे में बात करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर जिस मानक के हिसाब से गणनाएं करते हैं उन्हें टेराफ्लॉप्स, पेंटाफ्लॉप्स और एक्साफ्लॉप्स के नाम से जाना जाता है। तो टेराफ्लॉप्स कंप्यूटिंग स्पीड की इकाई है, जी हाँ इकाई है। इसमें 1,000,010⁻12 फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड हो सकते हैं। फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। और इसके बाद आता है पेंटाफ्लॉप्स। सबसे पहले आता है टेराफ्लॉप्स जिसमें 10⁻12, उसके बाद पेंटाफ्लॉप्स, ये कंप्यूटिंग स्पीड की इकाई जिसमें 1000 मिलियन 10⁻15, अर्थात आप 10⁻12 से जा रहे हैं 10⁻15 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। और फाइनली आता है एक्साफ्लॉप, जिसके बारे में हम रिसेंटली बात कर रहे थे, जिसमें 1 बिलियन अर्थात 10⁻18 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड हो पाएंगे। तो ये हमने बात करी सुपर कंप्यूटर की गति के जो मानक है, और उसके बारे में अभी आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो मैंने एक टेबल यहाँ पे डाली है कि कौन सी यूनिट को कब कौन सी डिकेड में इंट्रोड्यूस किया गया था और कौन कौन से कंप्यूटर्स में, सुपर कंप्यूटर्स में उसको यूज किया गया है, कितने फ्लॉप्स वहाँ पे होते हैं। तो ये इस टेबल के थ्रू आप यहाँ पे रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि भारत में जो सुपर कंप्यूटर्स बनाए गए थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000 और 1991 में लॉन्च किया गया था। और परम के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जब दुनिया में सभी देशों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे कि भारत की हम हेल्प नहीं करेंगे सुपर कंप्यूटर बनाने में, क्योंकि अगर भारत ने सुपर कंप्यूटर बना लिया तो परमाणु जैसे जो परमाणु टेस्ट हम जो करने वाले थे, न्यूक्लियर टेस्ट हम जो करने वाले थे, उन पे पूरी दुनिया की नज़र थी। और पूरी दुनिया ये नहीं चाहती थी कि हम न्यूक्लियर पावर कंट्री बने, तो वो ऐसा एक सुपर कंप्यूटर भारत को नहीं देना चाहते थे। इसलिए पूरी दुनिया ने हाथ पीछे खींच लिए। फिर भारत ने डिसीजन लिया कि भारत खुद करेगा और भारत एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा जिसके थ्रू हम इस कंप्यूटर को बनाएंगे। और वर्तमान में भारत उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था में सबसे तेज कंप्यूटर, भारत का सबसे तेज कंप्यूटर लगाया गया है, जिसे प्रत्यूष कहा जाता है। और इसकी स्पीड कितनी है? 4.0 पेंटाफ्लॉप। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग में भी मिहिर नाम का सुपर कंप्यूटर लगाया गया है, जिसकी गति है 2.8 पेंटाफ्लॉप्स। और इसके अलावा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान
NGEP के तहत अगले 7 वर्षों में 4500 करोड़ रुपए लगाकर देश में 73 सुपर कंप्यूटर बनाने का फैसला लिया गया है, जिसमें न केवल डिजिटल इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को लाभ मिलेगा और आम जनता को भी लाभ मिलेगा, जबकि स्पेस साइंस, टेलीमेडिसिन, वैज्ञानिक शोध, न्याय, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा समेत सभी क्षेत्रों में भारत को ताकत मिल पाएगी। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीटली एनालाइज किया अरोरा सुपर कंप्यूटर के बारे में, सुपर कंप्यूटर्स के बारे में, और फाइनली ये भी देखा कि किस प्रकार भारत ने अपने सुपर कंप्यूटर्स को बनाया, सुपर कंप्यूटर क्या होता है। सो कंप्लीट एनालाइज हो चुका है सुपर कंप्यूटर, अरोरा सुपर कंप्यूटर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।